चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के बीच चल रही फ्रिक्शन अब सबको क्लियरली नजर आ रही है। बैक टू बैक एससीपीए प्रेसिडेंट के ऐसे लेटर लिखने के बाद सीनियर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट रंजीत थॉमस हैज रिजाइन्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर। तो आप समझ ही जाइए कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का ये मामला सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं बल्कि एडवोकेट्स के बीच भी खटास पैदा कर रहा है। 15 मार्च को हुई हियरिंग के बाद सीनियर एडवोकेट भूषण ने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड का सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो खुलासा हुआ है वह 2G घोटाले से भी बड़ा घोटाला उजागर करता है। यहाँ पर करीब करीब सब कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड घूस के द्वारा दिए। जैसे 2G और कोयला घोटाला के मामलों में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच ऑर्डर करी गई थी, वैसे ही इसमें भी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के एक और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड हियरिंग के केस में पिटिशनर्स की तरफ से आर्गुमेंट लीड करते हुए उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्विड प्रो क्वो में SIT प्रॉब की मांग की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोलते हुए उन्होंने एलिज किया है that the scheme was illegal and aimed at enriching a political party in such a manner that no other political party can compete with it। कपिल सिब्बल राज्यसभा MP भी हैं। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी को हिट करते हुए उन्होंने कहा, The person who started this scheme was our former finance minister Arun Jaitley and he thought that in this manner no political party would be able to compete with us BJP and he was proven right। The one who has money can play the game। उन्होंने इस बात पर स्ट्रेस दिया है कि इस बारे में जांच होनी चाहिए कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितने डोनेशंस मिली है। ऑन द अदर हैंड पॉलिटिकल पार्टीज की तो क्या ही बात करें, लिस्ट में बीजेपी को मिली डोनेशन से उनका नाम टॉप पर दिखते हुए ऑपोजिशन पार्टीज ने उन्हें स्लैम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और ऐसा करते हुए बीजेपी को 1 डोनेशन 1 पार्टी का नाम मिल चुका है। इलेक्टोरल बॉन्ड केस में पिटिशनर को रिप्रेजेंट कर रहे सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण और शिवसेना लीडर प्रियंका ने अपने एक्स हैंडल्स पे पोस्ट करते हुए बीजेपी को मिली फंडिंग्स पर सवाल उठाए हैं। जयराम रमेश ने भी अपने पोस्ट पर एक क्विक एनालिसिस शेयर किया था और बीजेपी की टेक्टिक्स को हाईलाइट किया था। इस बारे में उनके क्या ख्याल हैं, ये आप खुद ही सुन लीजिए। देखिए, मैं उस पर अभी एक विश्लेषण मैंने किया है, अगले 10-15 मिनट में निकलवा रहा हूँ, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी किस तरीके से ये इलेक्टोरल बॉन्ड का दुरुपयोग किया गया है। 60% इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ बीजेपी को गए हैं, 60%, 60% बीजेपी को गया है। और मैंने दिखाया है इस विश्लेषण के द्वारा कि किस तरह से ED, CBI, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया है और जिन्होंने चंदा दिया है उनको कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, हाईवे के कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, टनल के धंधे मिले हैं और कोई प्रोजेक्ट मिला है, तो ये सब मिली भगत है। सिर्फ वही नहीं, असानुद्दीन ओवैसी चीफ ऑफ AIMIM यही नहीं, अभी और सुनिए। निर्वाचन आयोग का डाटा बताता है कि भाजपा को गुप्त इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए कितने पैसे मिले थे। कागज तो दिखाना पड़ गया। सवाल ये है कि अगर भाजपा के पास इतने पैसे हैं तो फिर उनके ट्रॉलर्स को 2024 से 2 रुपए क्यों मिल रहे हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। आपको बता दूं कि जहां एक और अभी ऑलमोस्ट हर आदमी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा शेयर डाटा को कंपाइल कर ही लिया है और उसके बेस पर अपना एनालिसिस लेकर आ रहे हैं, वहीं तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी ने कहा है कि वो 2 घंटे में इस डाटा को कंपाइल करके डिलीवर कर सकते हैं। रिपोर्टर्स से बात करते हुए TNCC के प्रेसिडेंट के सेल्वापुरनथगाई ने कहा है, द SBI हैज गिवन द 44,000 पेज डॉक्यूमेंट बट नाउ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज सेइंग इट विल टेक इट्स टाइम। If they give it to the TNCC, we can deliver the compiled data in 2 hours। TNCC के अलावा CPIM ने भी एक मैसेज देते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड फंडिंग के पैटर्न को एक्सपोज किया है। एक प्रेस नोट में उन्होंने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वेलकम करते हैं, जिसमें उन्होंने SBI को अल्फा न्यूमेरिक कोड ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स अवेलेबल करवाने को कहा है टुवर्ड्स डिस्क्लोजर ऑफ कंट्रीब्यूटर रिसिपेंट आइडेंटिटी। ये फैक्ट अंडरलाइन करता है कि देयर आर एफर्ट्स टू अंडरमाइन द वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन मेकिंग फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज मोर ट्रांसपेरेंट फॉर सिटीजंस। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डाटा अपलोड करने के बाद एफर्ट्स उसे एनालाइज करने में लगाए जा रहे हैं, लेकिन pre-analysis show instances of both quid pro quo and using agencies like ED to forcibly extort funds from corporates through bonds। CPIM ने अपने प्रेस नोट में बाकी पॉलिटिकल पार्टीज, ग्रुप्स और पीपल इंटरेस्टेड इन द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी से अर्ज किया है टू प्रोटेस्ट एंड रेजिस्ट सच ब्रेजन अटेम्प्ट्स टू सबवर्टिंग इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। ऐसे रिएक्शंस और खबरें इस बात की तरफ साफ इंडिकेट करते हैं कि आने वाले इलेक्शंस पीसफुल तो बिल्कुल भी नहीं होने वाले। इन इलेक्शंस में हमें कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी देखने को मिल सकते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी और इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हम चंडीगढ़ मेयर पोल्स में देख ही चुके हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।